भय, भूख और भ्रष्टाचार के खिलाफ अगर आप वाकई कुछ करना चाहते हैं तो अपनी इच्छा को दीजिए अपनी आवाज, कीजिए मतदान। मेरा वोट मेरी ताकत। मैं हूं एम के शर्मा और आइए हम बात करते हैं त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव को लेकर के। जो चुनाव का माहौल जारी हो गया था, उस चुनाव का बिगुल बजते ही सभी प्रत्याशी ने अपना अपना दावा किया था, लेकिन सब में से मेहनत को करते हुए जीतो, जनता का विश्वास जीतते हुए यहाँ के मुखिया प्रत्याशी जो नवल यादव जी थे, उन्होंने मुखिया का जीत हासिल कर लिया है। आज हम लोग रंगपुरा दक्षिण के जो वर्तमान नियुक्त हुए हैं मुखिया जी, उनसे मिलने आए हैं, जिनका नाम नवल यादव जी हैं। हम उनसे भी बात करेंगे वो किन मुद्दा को लेकर के पंचायत में चुनाव में आए थे और उन्होंने कितने वोट से अपने मत को विजयी बने, जीत हासिल किए और जनता को क्या कहना चाहते हैं। आइए हम बात करते हैं। सबसे पहले तो मुखिया जी, आपका मेरा चैनल में बहुत बहुत धन्यवाद है। चलिए, आप लोग भी आए हैं, आपको भी मेरी ओर से धन्यवाद है। अपना परिचय बताइएगा मुखिया जी। मेरा नाम है नवल किशोर यादव, मैं पूर्व मुखिया ग्राम पंचायत रंगपुरा दक्षिण से। मुखिया जी, ये जो जीत हासिल हुई है, कितना मतों से आप आगे बढ़ करके जीत हासिल किए? मेरा व्यक्तिगत कोई प्रत्याशी नहीं था, समाज के लोकतंत्र के ताकत से लोगों ने अनुरोध किया मुझसे कि आप अपनी तरफ से एक प्रस्तावित उम्मीदवार को खड़ा किया जाए, हम लोग आपके साथ हैं। तो मैंने उनके सम्मान को ठेस ना लगे, इसके लिए मैंने मसीहा देवी का एक चयन किया और उसके साथ मैंने एक सराहनीय कार्य करने का पूरी जिम्मेवारी पंचायत ने मेरे माथे पर दिया और मैंने 100% लोगों के सम्मान को ठेस ना लगे। 5 साल के जो अपेक्षित लोग थे, मैं उनको पुनः उनकी प्रतिष्ठा को वापस करने का मैंने बीड़ा उठाया, जिसका कि परिणाम स्वरूप पूरी जनता ने इतनी ताकत से मत दिया और मूसलाधार बारिश हो रही थी, उसमें झमाझम बारिश में और 70 से लेकर के 84% तक लोगों ने मतदान किया उस बारिश में भीग कर करके। और उसमें जो जुनून उस दिन मैंने खुद देखा, मैं उसका वर्णन नहीं कर सकता हूँ। और लोगों ने जब कल परिणाम की बात आई, तो रिजल्ट में मुझे लोगों ने कहा कि आपको भी अंदर में जाना चाहिए एक सहयोगी के रूप में। मैंने कहा कि नहीं, जनता की अदालत में जनादेश दिया हुआ है, उस ईवीएम में बंद है और जब वो बटन दबेगी तो जनता की अदालत का फैसला जो है, सरकार के कानून के रहनुमा जितने हैं सारी चीज़ वहाँ पर अपने आप स्पष्ट हो जाएगा। जस्ट बटन दबना शुरू हुआ और वहीं से जीत सुनिश्चित हो गई और जनता की अदालत के प्रस्तावित उम्मीदवार जो है वो 2600 पर चले गए और जो प्रतिद्वंदी थे काफ़ी धन बल के बल पर उन्होंने जो प्रदर्शन किया, उसका परिणाम उस व्यक्ति को सामने में आया और उसका परिणाम इस रूप में आया कि नंबर में नहीं रहे, वो 3 नंबर में चले गए और जिसको नहीं आना था वो 2 नंबर में चले आए। और उसी का यह प्रतिफल है कि मैंने जो पूर्व में जो काम किया था उस पर मेरे ऊपर लोगों का विश्वास था। मैंने उस विश्वास के साथ लोगों से मैंने अनुरोध आग्रह किया और लोगों ने मेरे विश्वास को जो प्रतिष्ठा दिया, मैं इस ऋण को आजन्म चुकाने के लिए मैं जब तक धरती पर रहूँगा इनकी एक एक चीज़ को चुकाने का काम। आखिर इस पंचायत की जनता ने बदलाव किया, बदलाव का क्या कारण था? बदलाव का कारण यही था कि सरकार ये लोकतंत्र में इसलिए चुनाव हर 5 साल पर निर्धारित होता है कि कल चल कर करके अगर कोई मनमानी करता है या बेईमानी करता है या जिस रूप में जिस तरह का उसका प्रदर्शन होता है, उसका प्रतिफल 5 साल में लौटाया जाता है। तो वो लौटाने की बात आई तो जो पिछले विगत 5 वर्ष में जो विपुल देवी को लोगों ने स्वीकार कर लिया इस पंचायत में, चाहे वो रहने वाली थी उत्तर पंचायत की, उसका आवास उत्तर पंचायत में था, लेकिन जब वहाँ नोटिफिकेशन हुआ, जब वहाँ
नगर पंचायत का नोटिफिकेशन हुआ तो उन्होंने छल करके षड्यंत्र के तहत वो आकर के यहाँ हमारे 11 नंबर वार्ड में अपने नाम दर्शाने का काम किया। और फिर देखा कि भाई ये कहीं राजपाट छूट नहीं जाए, इसके लिए यहाँ से उम्मीदवारी उन्होंने दाखिल किया और उसके आधार पर उन्होंने चुनाव लड़ने का काम किया। और ये गलत तरीके से जो उन्होंने यहाँ आया, इस चीज़ को हमारी जनता ने बर्दाश्त करने के लिए कतई बर्दाश्त नहीं किया। और वो कभी भी जनताओं की सेवा में या उसकी भावनाओं का कोई कदर नहीं किया और उसका प्रतिफल सामने में आया कि वो सिर्फ अपना एक व्यापार खड़ा किए थे और व्यापार करने आए थे और व्यापार करके चले गए। किसी एक भी गरीब का कोई सम्मान नहीं मिला। उस आक्रोश का यह खुला प्रदर्शन है और उस प्रदर्शन का प्रतिफल है कि आपके जनादेश दिखा रहा है कि आप ये कहीं इसका बदलाव हम क्या बनेंगे। ये तो सरकार के कानून में सब लोग माइक पर भी सुना होगा कि कितने मत से पराजय हुआ है। एक ग्राम पंचायत का मुखिया वर्तमान हो और वो 1500 से 1700 से हार जाए, इसका मतलब है कहीं न कहीं तो गड़बड़ी है, मायने होता है, कहीं न कहीं तो गड़बड़ी हुई है। इसलिए लोगों को बर्दाश्त नहीं हुआ और लोगों ने जो मुझे अधिकार सौंपा है, मैं पूरी निष्ठा से पूरी वादा करता हूं जनता का, एक पैसे का कहीं पर कोई तरह का नहीं होगा बार्गेनिंग, ना कोई उसके विश्वास तोड़ी जाएगी। और साथ साथ सरकार की योजनाएं की 100% लाभ जनता के बीच उतरेगा और खड़ा खुटी दिखाई देगा। और मैं विश्वास दिलाता हूं, चूँकि मैं पूर्व में मुखिया रह चुका, हमारी पत्नी भी रह चुकी, हमारे पिताजी 52 साल मुखिया रह चुके हैं और ये सारे लोगों ने जो मुझे यह जिम्मेदारी सौंपी गई है 78 साल की आज़ादी के बाद। और आदर्श पंचायत मेरा एक सपना है और आदर्श पंचायत अगर सब लोगों का साथ, सबका विकास, ये निश्चित रूप से पूरा करें। इस पंचायत के जनता ने, मतदाताओं ने आप पे जो विश्वास करके आपको विजयी बनाया, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं? संदेश तो सामने में आपको दिखाई दे रहा है, हम इसके लिए कौन सा संदेश आपको दिखाई दें कि हम काउंटिंग से आए हैं और उस समय से लोग जो है यहाँ लगातार बैठे हुए हैं और इनका प्रेम, इनका प्यार टूटता ही नहीं है। और ये एक दिन के लिए यह नहीं है, ये 5 साल का प्रेम है, ये 5 साल इनका विश्वास मुझसे दूर नहीं जाएगा। ये विश्वास था, एक तरफ करोड़पति चैलेंज करते थे कि हम पैसे के बल पर चुनाव लड़ता हूँ और मैंने कहा हम तो गरीब आदमी हैं, मेरा प्रत्याशी भी गरीब है जिसको कि एक कप चाय पिलाने की क्षमता नहीं है। और उनको जनादेश दिया इस समाज दक्षिण पंचायत के एक मतदाता ने और बड़ी उत्साह से दिया है, तो उसकी विश्वास को कभी मैं वादा करता हूँ टूटने नहीं दूँगा। क्या परिचय बता दें? मेरा नाम नवल किशोर यादव है। किस पंचायत से? दक्षिण पंचायत से। वर्तमान मुखिया निशिया देवी नवनिर्वाचित मुखिया बनी है और लोगों के साथ कदम से कदम मिला करके वो भी चलने के लिए वादा कर रही है। मैं भी उसके साथ विश्वास दिलाता हूँ। आगे त्यौहार आ रहा है जो बहुत बड़ा त्यौहार माना जाता है, उसके लिए हाँ जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? तो साधारण सी बात है, रामचंद्र जी जब वनवास गए थे, जब लौट करके आए थे तो पूरी देश में दिवाली मनाई गई थी। तो जनता ने 5 साल के बाद अपना घर वापस लिया है, तो उसी तरह दिवाली मनाया जाएगा उस दिन।